पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हमने कई फिल्मों में देख रखा है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सच हो सकता है? हमने कई बार सुन रखा है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर होती है और ये आत्मा इस मरे हुए शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को अपनाती है। इसी कॉन्सेप्ट को रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म कहा जाता है और मेरी कल की पोल में आप में से 65% लोगों का कहना था कि वो रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे से हमें पता चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी तकरीबन 30% लोग रीइंकार्नेशन को मानते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आप जान पाएंगे कि इजिप्शियन, ग्रीक और रोम जैसी सभ्यताओं में भी लोग पुनर्जन्म को मानते थे और वेस्ट के काफी एमिनेंट फिगर्स का भी इस कॉन्सेप्ट में यकीन था, लाइक पाइथागोरस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी फोर्ड इत्यादि। जैसे जैसे समय का पहिया घूम रहा है वैसे वैसे लोगों का रीइंकार्नेशन में भरोसा बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह है सिस्टमेटिक स्टडी। जी हाँ, थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने कई बार रीइंकार्नेशन के कुछ ऐसे केसेस देख रखे हैं जिनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं में से कुछ केसेस की बातें करेंगे। सो वी हैव 2 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ अस। पहला पास्ट लाइफ मेमोरीज, दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये दोनों पॉइंट एविडेंस या प्रूफ पर फोकस करती है और हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पास्ट लाइफ मेमोरीज एंड एज द नेम सजेस्ट यहाँ हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ लोगों को उनके पिछले जन्म की बातें याद थी और वो बातें एकदम एक्यूरेट थी। अब पिछले जन्म की यादें जनरली 2 चीजों से ट्रिगर होती है। पहली तब जब विलिंग सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज किया जाता है, दैट इज हिप्नोटिकली इंड्यूस्ड, और दूसरी तब जब सब्जेक्ट को खुद ब खुद पुरानी बातें याद आने लगती हैं, विच इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। हिप्नोटिकली इंड्यूस्ड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक अमेरिकन बंदा नेम्ड हैरोल्ड जावर्स्की, जो अपने हिप्नोटिक रिग्रेशन सेशन के दौरान खुद को एक थॉर नामक वाइकिंग बता रहा था। हैरोल्ड के डॉक्टर जोएल विटन ने जब उसे कुछ लिखने कहा तो हैरोल्ड ने 22 वर्ड्स और एक फ्रेज लिखा जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब ये राइटिंग्स अथॉरिटीज को दिए गए तो उन्होंने पता लगाया कि इन राइटिंग्स में 10 वर्ड्स ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, जो कि एक्सटेंट या खत्म हो चुका है, और इस लैंग्वेज को 700 से 1300 सी के दौरान यूज किया जाता था। दूसरे वर्ड्स या तो रशियन थे या सर्बियन, और मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स समुद्र से रिलेटेड थे, जो कि एक वाइकिंग के लिए कॉमन है। अपने एक दूसरे सेशन के दौरान हैरोल्ड ने अपनी एक और पास्ट लाइफ के बारे में बातें करी जिसमें वो जैंडो नाम का मेसोपोटामियन था। इस बार हैरोल्ड ने एक मिस्टीरियस अरबिक स्टाइल स्क्रिप्ट क्रिएट किया जिसको कोई भी समझ नहीं पाया। इन स्क्रिप्ट्स को इब्राहिम पोरहदी नामक इंसान के पास भेजा गया, जो कि एंशिएंट पर्शियन और ईरानियन लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे, और उनका कहना था कि ये स्क्रिप्ट एक सासनिद पहलवी नामक बहुत पुरानी और निष्क्रिय लैंग्वेज की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो कि 226 से 651 एडी के बीच मेसोपोटामिया में यूज होता था। इन बातों को सुनकर आप कह सकते हैं कि शायद हैरोल्ड ने इन लैंग्वेज को कहीं पढ़ लिया होगा और वो नाटक कर रहा था। तो इन लैंग्वेजेस की जानकारी रख पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन पे सिर्फ कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स रिसर्च करते हैं और ऐसे लैंग्वेजेस को स्टडी करने के लिए या फिर इनकी ट्रेनिंग के लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोगों के पास जाना होगा, और हैरोल्ड जैसे आम इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं था। अब इन बातों को सुनने के बाद भी हमारे मन में ये शक तो जरूर होता है कि शायद ये पूरी स्टडी रिग्ड थी, या फिर हिप्नोसिस के बाद तो अपने सब्जेक्ट से ऐसी चीजें कराई जा सकती है। इसीलिए अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि स्पॉन्टेनियस थे, यानी कि उनमें किसी डॉक्टर या हिप्नोटिज्म का सहारा नहीं लिया गया था। जिलियन और जेनिफर पॉलक 2 आइडेंटिकल ट्विंस थे जिनका जन्म 1958 में इंग्लैंड में हुआ था। जब इनकी उम्र 3 साल थी तो ये दोनों अपने ओल्डर सिस्टर्स जोआना और जैकलीन के बारे में बात कर रहे थे। इनकी बातें उन इंसिडेंट के बारे में थी जिसमें जोआना और जैकलीन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, एंड सरप्राइजिंगली जिलियन और जेनिफर को इस एक्सीडेंट की एक एक डिटेल पता थी। इतना ही नहीं, ये ट्विंस जोआना और जैकलीन के सारे टॉयज को भी पहचान रहे थे और इन्हें वो सारी बातें पता थी जो कि जोआना और जैकलीन के साथ हुई थी। इन सब के अलावा इन दोनों ट्विंस को ये भी पता था कि जब जोआना और जैकलीन एग्जिस्ट करती थी तो उस वक्त इनके पेरेंट्स कौन कौन सी हरकतें करते थे या फिर किस तरह के कपड़े पहनते थे। ऐसे में कई लोग मानने लगे कि जिलियन और जेनिफर और कोई नहीं बल्कि जोआना और जैकलीन है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इन ट्विंस को ये सारी इंफॉर्मेशन अपने ही मॉम डैड की बातें सुनकर मिली होगी।
इसीलिए अब मैं आपके सामने एक और केस रखूंगा जो कि हमारे देश भारत से ही है। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में एक छोटी बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम शांति देवी रखा गया। 4 साल की उम्र से ही शांति अपने पति और अपने बच्चों के बारे में बातें करने लगी थी, जो कि बहुत अनयूजुअल था। शांति देवी खुद को चौबाइन यानी चौबे की पत्नी मानती थी और उसका कहना था कि उसके पति गोरे हैं, वो चश्मा पहनते हैं और उनके बाएं गाल पे एक मस्सा है। शांति जब 6 साल की हुई तो उसने अपनी मौत के बारे में भी बताया, जहां शांति का कहना था कि उसकी मौत अपने बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। शांति ने अपने सर्जिकल प्रोसीजर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो कि एक 6 साल की बच्ची का जानना नामुमकिन था। और शांति का कहना था कि उसके पति की दुकान मथुरा में है। शांति से बार बार उसके पति का नाम पूछा जाता था, लेकिन उन दिनों औरतें अपने पति का नाम डायरेक्टली नहीं लेती थी। इसीलिए शांति ने अपने रिश्तेदार के कान में अपने पति का नाम लिया, विच वॉज पंडित केदारनाथ चौबे। अब इस नाम का इंसान सचमुच मथुरा में था और उसकी बीवी की मृत्यु बच्चे को जन्म देते वक्त ही हुई थी। 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे शांति से भेष बदल कर मिलने आया, लेकिन शांति ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। शांति ने अपने माँ से बोलकर केदारनाथ की मनपसंद पकवान बनवाई और वो अपने पास्ट लाइफ के बेटे नवीन को देखकर काफी इमोशनल हुई। चौबे ने अब तक दूसरी शादी कर ली थी और इस पर शांति काफी भड़की, क्योंकि पिछले जन्म में शांति ने चौबे को दूसरी शादी करने से मना किया था। शांति ने अपने पास्ट लाइफ की डिजीजेस और डेथ को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया, जिसे देखकर सब हैरान थे। शांति देवी की बातें इतनी ज्यादा फैलने लगी कि यह गांधी जी के कानों तक भी पहुंची और उन्होंने एक 15 लोगों की टीम बनाई जिन्होंने इस केस की छानबीन की। छानबीन के दौरान इस टीम ने पाया कि शांति को चौबे फैमिली के सारे मेंबर्स के बारे में पता था और तो और वो मथुरा शहर को भी अच्छे से जान रही थी, जबकि वो वहां पहले कभी गई ही नहीं थी। वो चौबे फैमिली की कुछ ऐसी बातें जानती थी जिसके बारे में बाहर के लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। ये सब देखने के बाद ज्यादातर लोग मानने लगे कि शांति देवी का सचमुच पुनर्जन्म हुआ है, जहां पिछले जन्म में वो केदारनाथ चौबे की पत्नी हुआ करती थी। अब इस पूरी कहानी को सुनकर हमारे मन में 2-3 डाउट्स तो जरूर आते हैं। पहली ये कि शांति शायद तुक्का लगा रही होगी, बट देन तुक्का लगा के कोई इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये पूरी इंसिडेंट को प्लानिंग के साथ किया गया था ताकि शांति फेमस हो सके। बट देन उन दिनों व्हाट्सएप तो था नहीं कि लोग मोबाइल पे एक फैमिली के साथ मिलकर इतनी प्लानिंग कर सके। इसके लिए उन्हें काफी दूर ट्रैवल करना पड़ता और ऐसे में आस पड़ोस के लोग इस बात को नोटिस कर लेते। और तो और एक 6 साल की छोटी बच्ची से इतना झूठ बुलवा पाना पॉसिबल नहीं लगता है। तो आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके मुझे जरूर बताएं। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ऐसे 100 से ऊपर एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ इसी तरह की मिलती जुलती इंसिडेंट्स हुई थी। लाइक एक 2 साल के बच्चे का प्लेन्स के बारे में सब कुछ जानना और खुद को एक वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट बताना, एक दूसरे बच्चे का खुद को फियरलेस मैन बताना जो कि पास वाले गांव में रहता था और गांव जाने पर वहां के सभी लोगों को और अपने घर को इजीली पहचान जाना इत्यादि। लेकिन इन सभी इंसिडेंट्स को डिस्कस करके हम एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे कि कई लोगों के पास पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं और ऐसे में उनकी बातों पर कितना यकीन किया जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, विच इज नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी कि NDE। एज द नेम सजेस्ट्स, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के केस में लोगों की आत्मा कुछ समय के लिए उनके शरीर को छोड़ देती है, लेकिन किसी वजह से उनकी आत्मा शरीर में वापस लौट आती है। जनरल टर्म्स में कहा जाए तो एक इंसान कुछ वक्त के लिए मृत होने के बाद वापस जिंदा हो जाता है। NDE एक्सपीरियंस करने वाले लोग अक्सर खुद को अपनी शरीर छोड़ते हुए देख पाते हैं और कई केसेस में वो सभी ब्लाइंडिंग लाइट्स के सामने होते हैं जहां वो उनसे मिल पाते हैं जिनमें उनका फेथ हो। अब इन एक्सपीरियंस को हम इजीली झुठला सकते हैं क्योंकि इनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिनमें पेशेंट्स को कोमा में जाने के बावजूद एग्जैक्टली पता था कि डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या किया। उन पेशेंट्स ने कई इंस्ट्रूमेंट्स के रीडिंग्स भी एकदम सही बताए, जो कि एक सेडेटेड या कोमा स्टेट वाले पेशेंट का जान पाना नामुमकिन था। अब आप यहाँ कह सकती हैं कि वो पेशेंट शायद हैलुसिनेट कर रहा हो या फिर वो होश में हो जिस वजह से सब कुछ देख पाया हो। Well, your point does make sense, but what if I tell you कि कई ब्लाइंड लोगों ने भी सिमिलर चीजें एक्सपीरियंस करी हैं और उन्होंने भी इस तरह की डिटेल्स दी जो कि बिना देखे बता पाना नामुमकिन था।
एनडी एक्सपीरियंस करने वाले ज़्यादातर लोगों की एक्सपीरियंसेस एकदम मिलती जुलती हैं और इनको हम कई 100 साल पहले तक ट्रेस कर सकते हैं, जहां कई देशों के कल्चर्स और बुक्स में इसका जिक्र है। अब चाहे हम रोमन एम्पायर की बातें कर रहे, यूरोपियन एम्पायर, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज या अफ्रीकन, हर कल्चर में एनडी का जिक्र है। एंड दिस मेक्स अस वंडर कि क्या मरने के बाद सचमुच आत्मा जीवित रहती है जिसका पुनर्जन्म हो सकता है? अगर हाँ, तो ये सबके साथ क्यों नहीं होता और कुछ गिने चुने लोग ही अपने पिछले जन्म की बातें क्यों याद रख पाते हैं? इन सवालों का सटीक जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इनके आंसर्स को कई बुक्स में कॉन्सेप्चुअलाइज जरूर किया गया है। वो टॉपिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एंड दैट इज आउट ऑफ द स्कोप फॉर दिस वीडियो। ऑल्दो अगर आप सभी इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, जहां हम ऐसे कॉम्प्लेक्स थियरीज को आपस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी 2-3 ऐसे किताबें जानता हूं जहां मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जिन लोगों को अपनी पिछली जन्म की बातें याद रहती हैं उनका आगे क्या होता है। पॉलक ट्विंस जब बड़े हुए तो उनके साथ क्या हुआ? सिमिलरली शांति देवी या उस 2 साल के पायलट वाले बच्चे के साथ क्या हुआ? इन सारे केसेस में जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हुए उनके पुनर्जन्म की यादें धुंधली होती गई और एक सर्टेन टाइम के बाद वो ऑलमोस्ट सब कुछ भूल गए। दिस अगेन साउंड्स वेरी स्ट्रेंज। और ऐसे में मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप रीइंकार्नेशन में यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी एक इंसान का पुनर्जन्म हो सकता है और उसे अपनी पिछली जन्म की बातें याद रहेंगी? आप अपनी सोच और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार मूवी एक्सप्लेनेशन के अलावा कुछ डिफरेंट वीडियोस लाते हैं, तो जल्द ही आपको डेथ गॉड्स पार्ट 2 और रीइंकार्नेशन पार्ट 2 भी देखने को जरूर मिल जाएगा। रीइंकार्नेशन के पार्ट 2 वाली वीडियो में हम कुछ और केसेस के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये वीडियो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट वीडियो थी, ये देखने के लिए कि क्या आप लोग ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अब दोस्तों, इस तरह की वीडियोस अक्सर डीमोनेटाइज होती है, तो ऐसे में अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर हमें जरूर सपोर्ट करें। नाउ जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल वैसे वीडियोस लाते रहते हैं। Peace.